नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक बहुत ही इंस्पिरेशन कहानी पढ़ेंगे। घर का चिराग। 3 बज रहे थे। शाम ऑफिस से बस लंच करके काम करने बैठा ही था मैं कि मेरा फ़ोन रिंग किया। वाइफ का फ़ोन था। वाह, कितने टाइम बाद उसने इस वक्त फ़ोन किया। वैसे जब शादी हुई थी हमारी तो मैं उसे शुरुआत में रोज़ाना फ़ोन करके दिन भर का हाल पूछ लिया करता था, पर अब समय के साथ इतना व्यस्त हो गया कि अपने काम में कि रोज़ाना फ़ोन करना याद ही नहीं रहता। खैर, मैंने भारी आवाज़ में कहा, हेलो। हाँ सुनो। क्या हुआ, बोलो। बहुत सहमी हुई सी बोली कि आयान। हाँ क्या आयान, बोलो, बोलोगी। मैंने थोड़ा गुस्से में कहा। आयान अब तक घर नहीं आया है। कितने बजे छुट्टी होनी थी उसकी? उसके स्कूल फ़ोन किया। स्कूल की छुट्टी 1 बजे हुई है और वो अब तक नहीं आया। स्कूल से तो निकल गया। मैंने फ़ोन करके पूछा तो उसके दोस्त का क्या नाम है यार, उसके घर फ़ोन करो। फ़ोन किया। हाँ, वो तो आज स्कूल ही नहीं गया था। मुझे बहुत डर लगा रहा है। सुनो, तुम उसके स्कूल जाकर एक बार पता करो। अरे आशा, तुम डरो मत, फालतू मत सोचो। हो सकता है उसकी स्कूटी पंचर हो गई हो। मैं निकल रहा हूँ ऑफिस से, उसके स्कूल जाकर पता करता हूँ। हो सकता है रास्ते में मिल जाए आयान। मेरा लाडला, मेरा सब कुछ, मेरी और आशा की दुनिया है आयान। जब कभी बीमार पड़ जाता था तो वो तो पूरा घर एक हो जाता है। आशा ने अयान के होने के बाद नौकरी छोड़ दी। उसका पूरा ध्यान उसकी परवरिश पर दिया। अच्छे स्कूल में पढ़ाई, क्रिकेट, कोचिंग, डांस क्लास, पूरा दिन। अब आशा का अयान के कामों में कैसे गुजरता पता ही नहीं चलता। अभी कुछ दिन पहले जब 8th का रिज़ल्ट आया, उसे स्कूटी दिलाई थी। बहुत जिद की थी उसने कि उसके सारे दोस्त अब स्कूटी पर आते हैं तो स्कूल बस से जाना उसे पसंद नहीं। उसकी जिद के आगे हमें हारना पड़ा और फिर उसकी खुशी देखकर हमें बहुत सुकून मिला। कहाँ हमारा बचपन पूरा साइकिल के लिए तरसा। पूरे घर में एक साइकिल थी। खैर, आयान रोज़ाना अब अपनी स्कूटी से ही स्कूल जाता है। कहीं जाना होता आशा को तो वह भी ले जाता है। सही है, अब आशा मुझसे कम ही लड़ती है। सारे काम अयान के साथ जाके कर आती है। कहीं जाना होता है तो आशा को भी ले जाता है। अरे साहब, आप भैया, अयान है 9th C में। वो स्कूल में है क्या? घर नहीं पहुंचा अब तक? मैंने गार्ड से पूछा। साहब, स्कूल में कोई भी नहीं है। हमारी सारी क्लास चेक की हैं हमने, सब जा चुके हैं। ओके, ये लड़का कहाँ गया फिर? उसके एक दोस्त के घर गया। उसने कहा कि अंकल, वो तो तुरंत निकल गया था अपनी स्कूटी से, पहुंचा नहीं। इतने में मेरा फ़ोन रिंग हुआ अननोन नंबर से। मैंने उठाया तो उन्होंने बोला कि आपका बेटा। क्या? मैं बस इतना सुनकर ही सहम गया था।
उनकी आवाज़ में बहुत कुछ था जो मुझे डरा गया। मैंने बोला, हाँ, मेरा बेटा घर नहीं आया। आप कौन बोल रहे हैं? कहाँ से बात कर रहे हैं? एक साथ इतने सवाल मैंने पूछ लिए। उन्होंने कहा कि हम सरकारी अस्पताल से बात कर रहे हैं। आपका बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, उसे यहाँ लाया गया है। उसकी स्कूल की डायरी में आपका नंबर मिला, इसलिए आपको सूचित किया है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने अपनी गाड़ी अस्पताल की तरफ ली। इतना मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं डरा था। एक्सीडेंट कैसे हुआ, कितना भयानक हुआ होगा। वो तो बच्चा है यार। ये सब सोच मैं डरते हुए अस्पताल पहुंचा। मैं भागते हुए उस आदमी को फ़ोन करते हुए अंदर घुसा। उसने कहा कि पहली मंजिल पर उसे भर्ती कराया गया है। मैं वहां पहुंचा। पुलिस के अफसर भी वहां मौजूद थे। मैंने पूछा, क्या हुआ, कैसे ये सब? उन्होंने कहा, बहुत तेज़ चला रहा था स्कूटी, अपने ही स्कूल के लड़के के साथ रेस लगा रहा था। अचानक सामने से कोई सड़क पार करने के लिए निकला और इसने ब्रेक मारे और इससे स्कूटी संभली नहीं और डिवाइडर से जा टकराकर नीचे गिर गया। सर में बहुत चोट आई है, अंदर बेहोश है, बहुत खून बह चुका है। डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं बचाने की उसे, पर कितने साल का है आपका अयान? 14 साल का है सर। मेरी आंखों में आंसू आ गए, शरीर ठंडा पड़ गया था। इधर आशा के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे। आशा इन सब से वाकिफ़ नहीं थी। मैंने उसका फ़ोन उठाया भी नहीं और कहा कि क्या मैं उसे देख सकता हूँ। मेरा दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। मैंने अपनी नम आंखें उस खिड़की से देखा। बिस्तर पर बेसुध लेटे, पट्टियों से लिपटे बच्चे की तरफ कि कुछ आंखों के आगे धुंधलापन सा छा गया। आंखें पोंछकर फिर देखा तो वो अयान नहीं था। पीछे से उस अफसर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि ये अयान नहीं, आकाश है, अयान का दोस्त, जिसके साथ अयान रेस लगा रहा था। पीछे से डरती हुई आवाज़ आई, पापा, अयान। मैंने पलटकर देखा। अयान भागता हुआ आया और मुझसे लिपटकर रोने लगा। मैंने उसके बाल सहलाते हुए उसे चूमा और शायद 5-6 साल बाद उसे इस तरह गले लगाया होगा। मैंने आंसू पोंछे। उस अफसर ने कहा कि आप अपने बच्चे से इतना प्यार करते हो तो फिर भी आपने इसे स्कूटी दिला दी। हो सकता था कि आकाश की जगह अयान वहाँ लेटा होता। बात बहुत छोटी है, पर जिस पर गुजरती है उसके लिए ज़िंदगी भर का दुख हो जाता है। अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करो, पर इतनी नहीं कि आप हमेशा के लिए खो दो। 14 साल का बच्चा इतना समझदार नहीं कि वो सड़क पर स्कूटी चलाए। वो खुद की और सड़क पर चलने वालों की, कई लोगों की जान जोखिम में डालकर वाहन चला रहा होता है। आप धनवान हैं, इसका दिखावा अपने नाबालिग बच्चों को वाहन दिलाकर मत कीजिए। आज अगर आकाश की जगह वहाँ अयान होता तो आप भी, जो भाई साहब वहाँ बैठे हैं अपनी धर्म पत्नी के साथ, उनकी तरह खुद को कोस रहे होते। मैंने उनकी तरफ देखा। उनका हाल देख मैं समझ गया कि क्या बीत रही होगी उन पर। थोड़ी देर पहले मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही था। खैर, अब मैं समझ चुका था। उस अफसर ने मुझे जीवन भर का सबक दिया था कि हादसे यूं ही नहीं होते। कहीं न कहीं हमारी लापरवाही ही इनकी वजह होती है। खैर, मैं अयान को लेकर घर पहुंचा। अयान चुपचाप सा था, कुछ नहीं कहा उसने। आशा को रात में अयान के सोने के बाद सारा किस्सा सुनाया तो वो भी रात भर सो नहीं पाई। बस हम यही सोच रहे थे कि अयान के बिना हमारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। आकाश को डॉक्टर नहीं बचा पाए। 5 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। अयान उस शाम से सहमा हुआ सा हो गया। अब वो स्कूटी पर बैठने में भी डरने लगा था। क्यों ना डरे, उसने अपने दोस्त को जो खोया था। बस इतनी सी कहानी है ये कि अपने बच्चों से प्यार करो, पर उनकी ख्वाहिशें भी पूरी करो, पर थोड़ा संभल कर।
कहीं आप अपने बच्चों की जिद में उन्हें खो ना दें। शुक्रिया। आपका कीमती और बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से आभार। हमेशा खुश रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।